डाली डाली फूलों की। खूब लड़ी मर्दानी थी वो, झांसी वाली रानी थी। बचपन में हम ये कविता सुनते थे और सुन के लगता था कि हाँ वो मर्द थी, स्त्री थी, लेकिन उसके रूप में एक मर्द थी। तो कुछ इसी प्रकार की एक घटना मुझे सुनाई दी हमारे फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से। तो दोस्तों हेलो हाय नमस्ते सलाम, सौरभ सेंडी बंदे का नाम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेंडी 22। तो कैसे हो आप लोग? आज मैं ना मोटो व्लॉगिंग कर रहा हूँ ना मैं लाइफ स्टाइल व्लॉगिंग कर रहा हूँ। आज मैं आया हूँ एक ऐसी झांसी की रानी के पास जो कुछ दिनों से मीडिया पे छाई हुई है। छाई इसलिए हुई है कि वो अपने घर में एक बेटा बनना चाह रही है, अपने घर में अपने पाँव पे खड़ा होना चाह रही है। और उसके साथ कुछ ऐसा हुआ, क्या हुआ जानिए उन्हीं के जवानी कि आपने ये रेस्टोरेंट, जैसे एक घर में एक पुरुष होता है, पुरुष प्रधान समाज है हमारा, उस समाज में पापा और भाई कहता है कि वो घर को संभाले, घर के लिए कमाए और घर का भरण पोषण करे। आपने एक लड़की होने के नाते अपना पाँव पे खड़ा होना चाहा और आपने एक रेस्टोरेंट खोला। उस पर जो बवाल हुआ है, जिस तरीके से लोग नेगेटिव में ले रहे हैं, इस बारे में मैं आपसे जानकारी जानना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि जैसे आप कह रहे हैं कि फादर और भाई का ही जो ये होता है कमाने का, ये सब बहुत पुराना हो चुका है। बिल्कुल मैं इसको मानता हूँ, तभी तो मैंने कहा खूब लड़ी मर्दानी थी वो, झांसी वाली रानी थी। 1857 की बात मैं आज 2021 में कह रहा हूँ। जी जी, उसी क्रम को देखते हुए मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया है, क्योंकि हमें पूरी आज़ादी है महिलाओं को कि अपना काम हम स्टार्ट कर सकते हैं। इसी वजह से मैंने अपना काम स्टार्ट किया, अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। बस मेरे नाम की वजह से मेरे कुछ भाइयों को और कुछ दीदियों को प्रॉब्लम थी और इसी वजह से थोड़ा ये प्रॉब्लम्स हमारे साथ हुई, पर अब सब कुछ ठीक है। नौची रेस्टोरेंट में प्यारी पहाड़न, यार मैं अफसोस हुएगी आपको न्यूज़ मैंने 3 बार देखी मेंशन न्यूज़। यार प्यारी पहाड़न, जो पहाड़न होती है वो सच में प्यारी होती है। मौला राम जी हमारे जो मौला राम जी हैं पंवार वंश में एक चित्रकार रहे हैं, उन्होंने पहाड़ी शैली में चित्र बनाए। आपको पता है कि उसके चित्रों में क्या था? उसके चित्रों में एक विशेषता थी। उसका चित्र था पहाड़ी, जो पहाड़न होती है वो बहुत खूबसूरत होती है, उसके चित्रों की विशेषता थी। तो ये रेस्टोरेंट का नाम प्यारी पहाड़ पे मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि कुछ गलत था और कुछ गलत है। मैं आपका बहुत समर्थन करता हूँ और अपने सारे सब्सक्राइबर्स, अपने सारे देखने वालों को बोलता हूँ कि ये गलत नहीं है। आप ये बताइए प्यारी पहाड़ में क्या गलत है? भैया हमें तो कुछ भी गलत नहीं लगता, ये बहुत अच्छा नेम है और मतलब इतना प्यारा नाम जो दे रखा है कि मतलब उत्तराखंड में आज तक ये नाम किसी ने दिया भी नहीं है। पहाड़न प्यारी ही होती हैं। देखिए आपको मैं साफ बता दूँ, अगर जिसकी नीयत गंदी है उसकी नीयत फिर गंदी है। कभी कहते हैं शॉर्ट्स में, अगर जिसकी नीयत गंदी है तो वो गंदी है, फिर चाहे कफन में भी लपेट देना उसकी नीयत वहाँ भी गंदी है। मुझे नहीं लगता और मैं अपने देखने वालों को कहूँगा कि नहीं बिल्कुल इसमें कुछ गलत नहीं है। मेरे जो फॉलोअर्स हैं, सैंडी हमेशा वहाँ पे जाता है जहाँ पे गलत होता है और मैं दीदी के साथ सपोर्ट हूँ। आपका नाम क्या पूरा? मेरा नाम प्रीति मेंदोलिया है। प्रीति दीदी को सपोर्ट करें दोस्तों, और मुझे नहीं लगता इस चीज़ में कुछ गलत है। और मैं आपको भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप आगे भी बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये आपका छोटा रेस्टोरेंट, आप दिन दुगनी चार चौगुनी मेहनत करें, आपका 5 स्टार रेस्टोरेंट भी होगा और उसका नाम भी प्यारी पहाड़ नहीं रखना। उनके मुँह पर तमाचा होगा ये और आप आगे बढ़ते जाना। कहते हैं ना मुझे रोको टोकना, मैं दिखता रहूँगा, मैं यूट्यूब पे तुम्हें दिखता रहूँगा, मेरे साथ यूँ ही देना मुझे चाहने वालों, मैं खाली सीडी बेचूँ फिर भी बिकता रहूँगा। मतलब हम करेंगे मेहनत, आपके लिए भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप ये बताइए, आप मेरे व्यूवर्स को क्या कहना चाहोगे कि अपने रेस्टोरेंट के बारे में क्या डिफरेंस है, क्या है, किस तरीके से कुछ एक होता है वो बताइए। थैंक यू सो मच ब्रदर्स सिस्टर्स, आप सभी जितने आप इनका चैनल देखते हैं, आप सबका थैंक यू सो मच। प्लीज़ आप लोग सब मुझे सपोर्ट करें, हमारी प्यारी पहाड़न पे आइए, पहाड़ी फूड खाइए, आपको भी पता चलेगा कि पहाड़ी डिशेस क्या होती हैं, आपको भी उनका टेस्ट पता चलेगा और उन्हें प्लीज़ इंक्रीज़ कीजिए और इस अर्थ को गलत ना समझे। फिर मुझे ये बताइए यहाँ पे स्पेशल डिश क्या क्या हो सकती है? क्या चीज़ पहाड़ी में कुछ तोरक दाल च, झंगोरू खीर च और कोदे की रोटी है, बहुत चीज़ें हैं पहाड़ी डिश। मतलब पहाड़ी पहाड़न यानी कि खाली चाउमीन मोमोज मिलो। पहाड़ी पहाड़न का मतलब यानी प्यारी पहाड़न में आपका बहुत प्रकारों गढ़वाली व्यंजन मिलला है ना। तो पहाड़ी फूड के साथ अन्य व्यंजन भी, बिल्कुल कुल मिला के फास्ट फूड होंगे, लेकिन पहाड़ी जो व्यंजन जी इंडियन चाइनीज तंदूर और स्पेशल हमारे यहाँ पहाड़ी फूड ही है। बिल्कुल पहाड़ी फूड बिल्कुल भरपूर मात्रा में आप तो मिलो। आंटी जी प्रणाम।
खूब अच्छा। हाँ बढ़िया बढ़िया। माँ जी छिन तो दीदी जी का तो आप ये बारे में बोला कि वे किले हुए और लोग उनके करीते पर जो शब्द छिन आप वन चला आप बताइए ना क्या है। सबसे पहले तो ये है कि हमें तो पता भी नहीं था कि ये लोग इस तरह से हमारे साथ बदतमीजी करेंगे। अच्छा ठीक है। सबसे पहले आप बोलो कि प्यारी पहाड़न, जब मेरी बेटी पहाड़न च हम पहाड़न छो तो क्या ये नाम हमके गलती से मैं उन लोग से ही पूछना चाहूँ। जब गुजराती आपको गुजराती बोल सकता है, पंजाबी आपको पंजाबी बोल सकता है, मराठी अपने को मराठी, क्या हम पहाड़न अपने आप को पहाड़न नहीं बोल सकते हैं? हमें तो अपने आप में गर्व है कि हम पहाड़न हैं। मैं सारी महिलाओं से, अपनी मातृशक्ति से, अपनी युवा शक्ति से यही निवेदन करूंगी कि आओ और अपनी बहन का सपोर्ट करो और अपनी बहन के साथ जो है कंधे से कंधा मिलाओ और अपनी बहन को जो है इस पीड़ा से आगे उठाओ। जिस बिटिया ने इस लॉकडाउन में एक स्वरोजगार खोल दी है उसी के ऊपर तुम लोग उंगलियां उठा रहे हो। आप लोगों को शर्म, इन लोगों को शर्म होनी चाहिए। उसने 4 आदमी को रोजगार दे रखा है, साथ में 4 आदमी को रोजगार दे रखा है। उसकी जो रेस्टोरेंट खोल रखा है जहाँ पे, वो भी उसने किराए पे ले रखा है। अगर इस तरह की बदतमीजी उसके साथ होती रहेगी तो वो कहाँ से अपना रेस्टोरेंट चलाएगी? बिल्कुल, और इसकी भी हम कड़ी निंदा करते हैं। धन्यवाद आंटी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर रुका दू कख जाना सलाम आपन मैन सुनी छो कि खूब लड़ी मर्दानी थी वो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी हर बार पैदा होती है, कभी महाराष्ट्र में होगी, कभी यूपी में होगी, कभी झांसी में होगी तो कभी उत्तराखंड में होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो आज हमारे बीच पहाड़ी प्रजा मंडल के अध्यक्ष हैं। सर से मैं 2 शब्द सर के लिए, सर ने मेरे लिए टाइम दिया तो मैं सर का पहले आभारी हूँ। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सैंडी 22 यूट्यूब चैनल पे। सर, जो इस प्रकार की घटना हुई है आप क्या कहना चाहोगे, ये क्यों हुआ? और प्यारी पहाड़न नाम पे जो राजनीति हो रही है, आप किसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, जिस दिन इस रेस्टोरेंट का उद्घाटन हुआ प्यारी पहाड़न का, उस दिन मैं उद्घाटन में था। यहाँ पे उद्घाटन करके माननीय विधायक जी भी इस उद्घाटन में थे, मैं भी था और अनेक हमारे भाई बहन थे जो इस उद्घाटन में थे। लेकिन हमारे जाने के बाद कुछ शरारती तत्व यहाँ पे आए। वो कहने लगे प्यारी पहाड़न कैसे रख दिया? भाई, सबका मौलिक अधिकार है वो अपने रेस्टोरेंट का नाम प्यारी पहाड़न रखे, कुछ भी रखे, क्या गलत है उसमें? और इस प्रकार यहाँ पे कई, मुझे लग रहा 2-3 संगठन और भी आए इसके पीछे। लेकिन मैं दाव देना चाहता हूँ इस लड़की की हिम्मत की प्रीति की, इसने डट के मुकाबला किया, ये पीछे नहीं हटी बिल्कुल भी। तो ऐसी हमारी बहन, छोटी बहन, जिसने डट के मुकाबला किया, क्योंकि हमारा जो उत्तराखंड है यहाँ नारी शक्ति को विश्व में सम्मान दिया गया। आपको पता होगा जब यहाँ पे राज्य आंदोलन चल रहा था तो औरतें दरांती लेके सड़कों पे उतरी थी। यहाँ पे तमाम लोग जानते हैं कि किस प्रकार से हमने राज्य लिया। और हमारी नारी शक्ति तो बिल्कुल कर्मठ है उत्तराखंड की। आपने देखा होगा तमाम खेतों में काम करती, फिर भी रात को इतने काम करने के बाद खाना पीना अपने बच्चों को पालती है। और ये लड़की जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये तो बीटेक है, पढ़ी लिखी लड़की है। हम इस लड़की से, हमें जो नौजवान साथी है, इन्हें प्रेरणा लेनी चाहिए। इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी आप यहाँ पे रेस्टोरेंट चला रही हैं एक छोटी सी जगह पे। इनकी हिम्मत की मैं दाद देता हूँ। और 4 लोगों को और आप रोजगार दे रही हैं, तो हमें सीखना चाहिए इस बेटी से। इसमें गलत क्या किया इसने? जो ये राजनीतिक तत्व हैं या किसी प्रकार से जिसको उग्रवादी बोलते हैं, इस तरीके के तत्व थे, क्या हो सकते हैं? भाई साहब, ये इन्होंने पूरे समाज का ठेका तो नहीं ले रखा है ये लोग। भाई, अपना मौलिक अधिकार है सबको रखने का, क्या दिक्कत है उसमें प्यारी पहाड़न रखने में? अब इनको बोलते हैं जी प्यारी पहाड़न मत रखो, क्यों ना रखो, क्या गलत है इसमें? माहौल खराब करने का वो किया, वो इस तरीके से किया, ये उनकी मानसिकता की अश्लीलपन था। नहीं, ये तो कड़ी निंदा होनी चाहिए। कड़ी निंदा करते हैं सब लोग और पूरा समाज देख रहा है। हम तो प्रशासन से ये कहते हैं कि इन्हें भी अपना सुरक्षा प्रदान करें यहाँ पे। अच्छा, तो सर, जिन्होंने यहाँ पे उग्रवादी तत्वों ने जो उग्रवाद फैलाने की कोशिश करे, उनके कुछ कार्रवाई हुई है? हाँ, मुकदमा दर्ज हुआ है उन पर, शायद वो जेल में भी है। तो प्रशासन से मैं निवेदन भी करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, यहाँ पर इनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए और इस बेटी की हिम्मत की मैं दाव देता हूँ। धन्यवाद सर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सपोर्ट करने वाले राजनीतिक संगठन से लेकर के हर एक लोग ऋषिकेश न जाने कहाँ से आ रहे हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है सौरभ सैंडी का कि आइए प्यारी पहाड़न पे और एंजॉय कीजिएगा। थैंक यू। धन्यवाद। प्रीति भी कुछ बोली क्या जो इन्होंने वो करा आपके साथ बदतमीजी करी यहाँ पे, आपका क्या मैसेज है ऐसे लोगों को जो इस तरह से बदतमीजी करते हैं? और क्योंकि आप खुद एक शक्ति बन के आई हैं, महिलाओं के लिए उदाहरण आपने प्रस्तुत किया है हमारी पहाड़ी महिलाओं के लिए,
इतना विरोध के बावजूद न केवल आप यहाँ पे डटी रही और आज वो लोग जेल में हैं और आपका जो कारोबार है भगवान की कृपा से सारे लोग पहाड़ समाज पूरा यहाँ पे आ रहा है। हमारा पहाड़ का ही समाज नहीं, बाहर के भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं और आपका उत्साहवर्धन कर रहे हैं। तो आप अपने जैसी संघर्ष जो और महिलाएं हैं, बेटियां हैं, बहुएं हैं जो कि कुछ कारोबार करना चाह रही हैं, उनको क्या मैसेज देना चाह रही हैं? पहले तो मैं जिन्होंने भी ये बवाल खड़ा करा, जिन्होंने भी मेरे नाम पे ऑब्जेक्शन उठाया, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच उन्हीं लोगों के लिए कि उन्हीं की वजह से आज मैं इतनी हिम्मत मुझे मिली है। मुझे स्टार्टिंग से ही मुझे ये पता चल गया कि किस तरीके से अपनी मैं लड़ाई लड़ सकती हूँ। मैं तो सबसे पहले उनका धन्यवाद ही करना चाहूँगी कि आप इतना कुछ आपने मुझे सिखा दिया है और मुझे इतना बड़ा परिवार दे दिया है आप लोगों ने, इतना ज़्यादा बड़ा परिवार कि जो आज मेरे साथ आप खुद ही देख सकते हैं कितने, आप देख सकते हैं मेरे बड़े भाई यहाँ हैं, आप लोग यहाँ पे, मेरे सारे भाई बहन यहाँ पे, इतना बड़ा परिवार आपने दे दिया है। ये मेरी एक शक्ति तो है, आप लोगों से मुझे सपोर्ट है, आप लोगों से मुझे सपोर्ट मिल रहा है। और मैं बेसिकली उन लड़कियों को, लड़कों को मैसेज देना चाहूँगी जो कि बेरोज़गारी से परेशान है। मैं उन्हें ये बोलना चाहूँगी कि हर कोई बात नहीं, हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। मैंने खुद बीटेक करा हुआ है, मैं आज छोटा सा काम स्टार्ट किया है, तो कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। आप लोग भी अपने चाहे गांव से स्टार्ट करें, चाहे आप किसी जगह हैं, जिस जगह है उस जगह से आप लोग काम स्टार्ट करो, क्योंकि आपने ही कमाना है, आपने ही अपना परिवार चलाना है। आसपास के लोग बोलते रहेंगे, डिमोटिवेट करने वाले बहुत आएंगे। आप देखो ना, आपकी बहन को डिमोटिवेट करने वाले कितने आए और आज देखिए सपोर्ट करने वाले कितने आ रहे हैं। एक चीज़ बताओ, उन्होंने डिमोटिवेट किया या प्रमोट किया? मैं तो ये बोलूँगी प्रमोट ही करा है। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में।